मीठी हो बोली मीठी जुबान, मकर संक्रांति का यही है पैगाम। मकर संक्रांति बहुत ही मीठा पर्व है। बच्चे सोचते हैं मकर संक्रांति का अर्थ है घर में तरह तरह के लड्डू बनना, मेला देखने जाना, नदी में डुबकी लगाना और स्कूल से छुट्टी। बस यही है मकर संक्रांति का मतलब बच्चों के लिए। लेकिन मकर संक्रांति हम भारतीयों के जीवन में बहुत बड़ा पर्व है। यह मानवता का उत्सव है, मानवता के उल्लास का पर्व है। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाना। पौष मास में सूर्य धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, अतः इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करता है, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध से अपेक्षाकृत दूर होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है, अतः इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं तथा सर्दी कम हो जाती है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता और कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का, अतः मकर संक्रांति अंधकार की कमी और प्रकाश की वृद्धि की शुरुआत है। यह वह दिन होता है जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, अर्थात दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। दक्षिणायन नकारात्मकता एवं उत्तरायण सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है एवं हमारी संस्कृति में सूर्य को प्रकाश, ताकत, ज्ञान का स्रोत माना गया है। यह दिन धरती पर खुशहाली के दिनों की शुरुआत माना जाता है। ऐसा कहते हैं जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है तो उसकी किरणें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करती हैं। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति में तमसो मां ज्योतिर्गमय का उद्घोष करने का पर्व है, अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने का पर्व है। हम भारतवासी इस दिन सूर्य देव की आराधना कर, पूजा कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। एक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः हम इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो वह अवधि देवताओं की रात्रि व उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। उत्तरायण के 6 माह में देह त्याग करने वाले को ब्रह्म गति प्राप्त होती है। यही कारण था कि भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद मकर संक्रांति की प्रतीक्षा में अपार कष्ट सहते रहे और मकर संक्रांति के दिन स्वेच्छा से शरीर का त्याग किया, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा भागीरथी जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिल जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा करते हुए सभी असुरों के सिर को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। इस प्रकार यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता के अंत का दिन भी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व है। आयुर्वेद में तिल को कफनाशक, पुष्टिवर्धक और तीव्र असरकारक औषधि के रूप में जाना जाता है। यह शीत ऋतु में ऊष्मा प्रदान करता है। तिल और गुड़ से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। मकर संक्रांति से सूर्य का स्वरूप तिल तिल बढ़ता है, अतः हम इसे तिल संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति का पर्व संपूर्ण भारत में और हमारे
पड़ोसी देशों में भी किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि राज्यों में इसे संक्रांति या मकर संक्रांति कहा जाता है। तमिलनाडु में ताई पोंगल, तो पंजाब में लोहड़ी और गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण कहा जाता है। जम्मू में उत्तरायण या माघी संग्रांद, कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांत और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में माघी कहा जाता है। असम में भोगाली बिहू, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। हमारे पड़ोसी देश भी मकर संक्रांति के पर्व को बहुत उत्साह से मनाते हैं। बांग्लादेश में पौष संक्रांति, नेपाल में माघे संक्रांति, थाईलैंड में सोंगकरन, लाओस में पीमा लाओ, म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मोहा संगक्रान और श्रीलंका में पोंगल या उज्वर तिरुनल के नाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। भारत के अलग अलग प्रांतों और विभिन्न देशों में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से मनाते हैं, लेकिन यह महापर्व एक ही संदेश देता है, अंधेरे से रोशनी की ओर जाने का, शांति और सद्भावना का, बुराइयों और नकारात्मकता के अंत का। वेदों में भगवान सूर्य को पिता के रूप में माना गया है। उनका मार्ग हमारे जीवन पथ को और ऋतुओं के परिवर्तन को निर्धारित करता है। यह पर्व भारत की सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है। विशाल भारत की विविधता में एकता और अखंडता का बेमिसाल उदाहरण है। मकर संक्रांति प्यारा और मीठा सा संदेश यह देती है कि तिल के समान हम सभी के मन स्नेहमय हों, गुड़ के समान हमारे शब्दों में मिठास हो, और जैसे लड्डू में तिल और गुड़ की प्रबल घनिष्ठता है, वैसे ही हमारे संबंध भी मधुर, प्रबल और घनिष्ठ हों।